इस बार एक दिलकश कहानी। अक्सर ही लोग किसी किताब के बाहर या फिर किसी वीडियो के थंबनेल पर किसी पंछी या जानवर की तस्वीर देखकर ही मान लेते हैं कि उस किताब में या वीडियो में जानवरों की कोई कहानी होगी बच्चों के लिए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। अब शर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत की जा रही इस कहानी को ही देख लीजिए। जी हाँ, इस कहानी में एक पंछी जरूर है, लेकिन ये कहानी बच्चों के लिए नहीं, उन बड़े लोगों के लिए है जो ऐसी कहानियों में से अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ लेते हैं। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। वो एक छोटा सा घर था, लेकिन था खूबसूरत। चारों तरफ एक छोटा सा बगीचा था जिसमें कई पेड़ पौधे लगे हुए थे और हर दिन ही वहाँ पंछियों का बसेरा होता था। राधिका अक्सर घर के सामने के बरामदे में आ जाती थी और आईने में देखती थी, लेकिन वो अक्सर एक बात देखती थी कि हर रोज सुबह सुबह की एक खूबसूरत सी चिड़िया आती थी और बरामदे में लगे उस आईने में अपनी चोंच से प्रहार करती थी तो वो सुंदर चिड़िया, लेकिन थी वो काली। कुछ देर के लिए वो चिड़िया आईने में चोंच मारने के बाद उड़कर दूर चली जाती। राधिका बार बार उस चिड़िया को उड़ा देती थी, लेकिन वह कुछ ही देर के बाद फिर से वापस आ जाती थी। चिड़िया की इस हरकत से राधिका को बहुत गुस्सा आता था। राधिका अक्सर सोचती थी कि उस काली चिड़िया को न जाने उस आईने से इतनी नफरत क्यों थी। हर रोज ही आईने पर चोंचे मारने आ जाती थी। राधिका की शादी की उम्र हो गई थी और हफ्ते दो हफ्ते में उसके परिवार के लोग किसी न किसी परिवार को बुला ही लेते थे ताकि वो लोग राधिका को देख ले और शादी की बात आगे बढ़ाए। लेकिन तब तक उसके रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ी थी। हालांकि कई परिवार उसको देखकर जा चुके थे। उस दिन भी मुंबई से एक परिवार राधिका को देखने आने वाला था। राधिका को बताया गया था कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा था और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में चीफ इंजीनियर था। इस बारे में सोचकर ही राधिका का मन मचलने लगा। वो सुबह भी उस होने वाले पति के बारे में ही सोच रही थी और उसके मन में गुदगुदी हो रही थी। घर के सभी लोग घर की साफ सफाई और सजावट में व्यस्त थे। सुबह से ही पूरे घर में हलचल थी। रसोई में तरह तरह के पकवान तैयार होने लगे थे और घर में खुशबू ही खुशबू थी। राधिका का सांवला रंग उसको खुद को तो कभी कभी एक बाधा लगता था, लेकिन उसको कभी किसी ने इसके बारे में कोई बुरी बात नहीं की थी। उसका स्कूल का जीवन बहुत ही अच्छा रहा था। उसके शिक्षकों ने कभी भी उसके रूप के बारे में उसको कुछ नहीं कहा था। उसके शिक्षक उस दिन बहुत खुश हुए थे जब उसने 12वीं की परीक्षा में पूरे प्रांत में सबसे अधिक अंक पाकर सबका नाम रोशन कर दिया था। सभी लोग उसको
बधाइयाँ देने आए थे। जब कॉलेज पढ़ने पहुंची तो वहाँ पर प्रोफेसर ठाकुर के द्वारा उसका पूरा संरक्षण और स्नेह मिला था। वो अच्छा लिखती थी और बोलती भी अच्छा थी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसने लेखन और भाषण की कई प्रतियोगिताएं जीती थी। उसके कॉलेज की सहेलियां अक्सर उससे ईर्ष्या करती थी, लेकिन राधिका तो दिल का हीरा ही थी और सबसे प्रेम करती थी। राधिका के पिताजी उसको बेटी नहीं, बड़ा बेटा ही कहते थे। घर में कभी भी किसी ने राधिका की उपेक्षा नहीं की थी। कभी कभी वो सोचा करती थी कि उसके आसपास के सभी लोग कितने अच्छे थे। वो इन्हीं ख्यालों में थी कि उसका छोटा भाई दौड़ता हुआ आया और बोला, दीदी दीदी आइए, वो लोग आ गए। राधिका ने देखा कि लड़का या उसका होने वाला पति एक ठीक ठाक शरीर वाला, एक साधारण सा दिखने वाला लड़का था, लेकिन उसकी चाल में अकड़ साफ दिख रही थी। वो लड़का और उसके माँ बाप अंदर आकर ड्राइंग रूम में सोफों पर आराम से विराजमान हो गए। परिवार के सभी लोग उनकी खातिरदारी में लग गए। राधिका को खूब सजा धजा कर उनके सामने पेश किया गया। राधिका के पिताजी बोलने लगे, जी ये है मेरी बड़ी बेटी राधिका। कॉलेज की पढ़ाई तक हमेशा सबसे ऊपर रही है, बहुत अच्छा लिखती है और भाषण भी बहुत अच्छे देती है। इसने कई पुरस्कार जीते हैं जी। तीनों मेहमान कुछ और ही देख रहे थे, इसलिए उन्होंने राधिका के पिताजी के द्वारा बोले गए शब्दों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सब चुपचाप बैठे रहे। चाय नाश्ता करने के बाद जब वो तीनों जाने लगे तो राधिका के पिता ने आए हुए मेहमानों से कहा, तो फिर क्या सोचा है आपने? लड़के के बाप ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और न जाने क्या क्या बातें करने लगा। राधिका के पिता तो लगभग हाथ जोड़कर ही गिड़गिड़ाने लगे। आप लोगों को मेरी बेटी कैसी लगी? आपका बेटा तो बहुत ही लायक और सफल है जी। लड़के के पिता ने सिर्फ इतना ही कहा, हम लोग आपको सोचकर बता देंगे। तभी लड़की की माँ ने एक उबासी से लेते हुए कहा, देखिए जी, बात यह है कि हमारे बेटे को गोरी लड़की चाहिए, इसको सांवली लड़की पसंद नहीं। राधिका कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी और उसको अचानक ही ऐसा लगा जैसे कि उसको किसी ने बहुत ही ऊंचाई से नीचे गहरी खाई में धकेल दिया हो। तभी उसने देखा कि वो काली चिड़िया एक बार फिर से आकर बरामदे में लगे आईने में चोंच मार रही थी, लेकिन इस बार राधिका ने उस काली चिड़िया को चोंच मारकर उड़ाने की कोशिश नहीं की। उसकी तरह ही शायद वो चिड़िया भी अपने काले रंग को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि यही हकीकत थी और उस चिड़िया को अपने काले रंग को स्वीकारना ही था। राधिका की आंखों में आंसू आ गए और वो धीमे से बड़बड़ाई, मेरे अन्य गुणों को न देखकर लोग मेरे रंग को ही क्यों देखते हैं? 1 वर्ष बाद आखिर एक लड़का अपने परिवार के साथ आया। वो अमेरिका में रहता था। उसने सिर्फ 1 घंटा राधिका से बातें की और जाते जाते धीमे से उसके कान में कह गया, आई थिंक आई हैव
फॉलन इन लव विद यू। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया। राधिका को लगा कि जैसे अचानक कोई देवता प्रकट हुआ था और उसने राधिका को अपने साथ ले जाने का मन बना लिया था। शादी भी हो गई और राधिका अमेरिका जाने को तैयार भी हो गई। लेकिन उस दिन उसने एक चमत्कार देखा। सामने की दीवार पर वो काली चिड़िया बैठी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी और ना ही वो उस दिन आईने पर चोंच मारने आई थी। राधिका ने देखा कि वो काली चिड़िया दीवार पर एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद चिड़े के साथ बैठी थी और दोनों चोंचे लड़ा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।